हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सर अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक, क्या करता हूँ, किस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों खास करके अगर मान लो आप 3-4 साल से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, शुरू से आकर जरूर देखें इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूँ। देखिए, मेरा नाम है ध्रुवेश शर्मा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों मैं आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का जिला सुना होगा गौतम बुद्ध नगर। उसका एक कस्बा है आपका जेवर। अगर नहीं सुना हो आपने तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, जहाँ पर आपको जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, सुना होगा तो। ठीक है, इसके पास में एक गांव है, उस गांव का मैं रहने वाला हूँ। अब जो बात करते हैं, देख मेरे फादर क्या करते हैं, तो दोस्तों जो मेरे फादर है वो एक फार्मर है, किसान है। ठीक है। अब दोस्तों बात बात करता हूँ मैं अपने बारे में शुरू से, स्टार्टिंग से। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास से। तो दोस्तों जब मैंने अपना 10th किया था, वो जेवर से किया था, जनता इंटर कॉलेज से। ठीक है। और 10th किया था मैंने 2007 में। अब देखिए दोस्तों, जब हम 10th किया था, तो मेरी क्लास में जितने बच्चे थे, लगभग 55-60 बच्चे थे। उसमें से मिलाकर केवल 6 बच्चों के ऐसे थे जिनकी फर्स्ट डिवीजन थी। तो एक में था उनमें से, 6 में से। ठीक है। उसके बात करें 12th की, तो 12th क्लास में, 12th में जनता इंटर कॉलेज से किया था 2009 में। इस समय दोस्तों क्या हुआ था, देखिए मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस चला गया था। तो यानी कि इसमें मेरी सेकंड डिवीजन आई थी। तो लास्ट टाइम क्या था कि लास्ट टाइम थोड़ा पढ़ाई नहीं की। ठीक है, ये लगा था कि हाँ, सब अपना तैयार है, लेकिन होता ही नहीं। तो जितना आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो आपका। उसके बाद दोस्तों मैंने एडमिशन लिया था बीटेक में। बीटेक किया था 2009 से लेकर 2013 के बीच में। ये दोस्तों किया था मैंने GNIT कॉलेज, अगर आपने सुना होगा, परी चौक पे, गलगोटिया के पीछे। ठीक है, GNIOT, इस समय अब इसका नाम हो गया है GNIOT, पहले GNIT था। 2009 से 2023 तक। और ब्रांच थी मेरी CSE, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या होता था कि यूपी बोर्ड से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, मेनली अगर आप मान लो, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आपका जो इंग्लिश होता है थोड़ा कमजोर होता है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे सब मैनेज हो गया था। बीटेक में थे मेरे 72%। ठीक है, मतलब मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बच्चे आपके CBSE बोर्ड से आते हैं या ICSE बोर्ड से आते हैं, तो उनको जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं, मेनली बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट उनके पढ़े हुए होते हैं। और यूपी बोर्ड में क्या होता है, सब लगता है कि नया नया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बीटेक किया था मैंने। और दोस्तों बीटेक में जब मैं थर्ड ईयर में था, तो मैंने मूवी देखी थी वांटेड, सलमान खान वाली। ठीक है, तो उसी दिन से बहुत सवार हो गया था कि तैयारी करनी है तो मतलब IPS ही बनना है अब तो। ठीक है। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया था कोचिंग के लिए 2013 में, जुलाई में, यानी सेमेस्टर खत्म हो गया था उसके बाद, जुलाई 2013 में। तो वहाँ पर दोस्तों कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने, चाणक्य, सुना होगा तो आपने। अगर आप गए हो मुखर्जी, तो पहले पड़ता है ये आपका GT नगर से थोड़ा सा आगे, लगभग आधा पौन किलोमीटर के आसपास आगे। ठीक है, तो वहाँ से कोचिंग ली थी। तो दोस्तों उसके बाद मैंने अपने एग्जाम देने स्टार्ट किए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ आपको UPSC के बारे में, कि UPSC मैंने कितनी बार दिया है। तो अगर दोस्तों बात किया UPSC, दोस्तों अब तक मैंने UPSC 4 बार दिया है, जिसमें 2 बार तो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। और 2 बार मैंने मेंस दिया है। अब देखिए मेंस में कहाँ कमी रहेगी दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए मेरा जो ऑप्शन था वो था पवेड। देखिए पढ़ने में तो पवेड आपका आसान लगता है। ठीक है, साथ में मैंने जो तैयारी किया UPSC को, मैंने हिंदी मीडियम से किया है। और आपने देखा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश मीडियम की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि पवेड में थोड़ा नंबर कम आए थे। पहली बार जो मेंस दिया था मैंने, उसमें मेरे 153 आए थे पवेड में, दोनों पेपर मिला के, यानी 500 में से 153 नंबर, जो कि बहुत कम है देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से। क्योंकि देखिए और ऑप्शन क्या होते हैं आपके, जैसे आपका मैथ लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, तो वहाँ पर 300, 320, 330 तक आपके नंबर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम स्कोर आ, क्योंकि उस समय जब मैंने पेपर दिया था, जो टॉपर था पवेड से, तो उसके केवल 210 नंबर थे इंग्लिश मीडियम में। अब आप सोच सकते हो किस तरह से आपको रिजल्ट रहा था पवेड का। और उसके बाद दोबारा दिया था मेंस, तो उस समय थे आपके 187 पवेड में। तो उस समय भी आपके नंबर जो नंबर थे वो, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन कम थे फिर भी। ठीक है, जिस वजह से मेरा मेंस नहीं हो पाया। और दोस्तों बात करें UPPCS की, तो इसके ये नहीं पता मैंने कितनी बार दिया है, लेकिन कुछ आपका प्री भी रुके थे मेरे स्टार्टिंग में UPCS में। लेकिन मैंने बात किया मेंस की, तो दोस्तों मैंने देखो 3 बार मैंने प्री क्लियर किया है, लेकिन मेंस में 2 बार दे पाया था। क्यों दे पाया था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि देखिए 2022 में मेंस नहीं दे पाया था। तो जो आपका मेंस का एग्जाम था वो सितंबर में था,
और मैंने बताया था कि उस समय मेरा जो बेबी था वो हॉस्पिटल में था, तो वहाँ मैं वहीं पे था लगभग 2 महीने के आसपास, यानी 47 डेज हॉस्पिटल में था। अगर सुना हुआ आपने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है, वहाँ पे था मैं बच्चे के पास में, तो इसलिए आपका मेंस एग्जाम दे नहीं पाया और दे भी नहीं पाता। ठीक है, अगर वहाँ से आ गया तो भी मतलब दिमाग नहीं रहता ना उस समय सही, क्योंकि बच्चे की जो कंडीशन थी स्टार्टिंग बहुत ख़राब थी, लेकिन अब यही है देखो ऊपर दुआ से सब कुछ ठीक है। ये बात होगी इसकी। ठीक है, यहाँ भी मेरा ऑप्शन परमानेंट था। अब देख बात कर रहा था चेंज करने के ऑप्शन, लेकिन अब देखा ही होगा आपने कि यूपीएससी से तो कम से कम ऑप्शन हटा दिए, थोड़ी अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में अभी आपका ऑप्शनल है तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें यूपी आर ओ की, तो 2 बार मैंने आर ओ दिया है और दोनों बार मेंस से मेंस लिखा है, लेकिन मेंस में फाइनल आपका मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, आर में। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि स्टार्ट में क्या किया था, मैं जो कोचिंग कर रहा था उस समय मैंने देखो एसएससी के एग्जाम भी दिए थे। ठीक, क्या देखिए अगर थोड़ा इंग्लिश कमजोर होती तो थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एसएससी सीरियल का, तो यहाँ पे मेरा टीयर 2 में नहीं हो पाया 2 बार, टीयर 2 में। और देखा होगा आपने उस समय, देखा होगा जनरल ओबीसी में 2015-16 के आसपास में जो कट ऑफ की बात की जाए पूरा अगर फाइनल मिलाया जाए, ठीक है, तो लगभग 40 नंबर के आसपास का फर्क पड़ता था जनरल ओबीसी में, जो कि बहुत होता है एक तरह देखा जाए तो। ठीक है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। और बात करें बैंकिंग की, तो बैंक में पेपर दिए मैंने, आईपीएस पीओ दिया था, क्लर्क का पेपर मैंने नहीं दिए, और साथ ही मैंने एसबीआई पीओ भी दिया था। तो इन दोनों में मैं आपका मेंस में रह गया था। ठीक है, मेंस दिए थे दोनों के, पीओ का भी और साथ में एसबीआई का भी, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये बात होगी बैंक की। अब दोस्तों इसके बाद मैंने एग्जाम दिया था, क्या याद होगा आपको, 2016 में भर्ती निकली थी आपकी यूपीएसआई की। ठीक है, जिसका पेपर शायद आपका 2017 में हुआ था, जुलाई में पहले। लेकिन उस समय क्या हुआ था, इसमें एग्जाम मतलब रद्द करना पड़ा था, धांधली हुई थी इस एग्जाम में, तो इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। फिर इसका पेपर हुआ था दोबारा में नवंबर में, दोबारा पेपर हुआ था नवंबर में यूपीएसआई का। तो देखिए उस समय हो गया था जब इसकी फिजिकल था, मेरा रनिंग था मेरा 5 जुलाई को 2018 में, और वो फिजिकल था मेरा, यानी दौड़ जो थी मेरी वो थी आपकी अलीगढ़ में। तो वहाँ पे क्या हुआ था देखिए, 5 जुलाई को दौड़ थी, पहले 3 जुलाई को थी, लेकिन उसमें बारिश हो रही तो पानी भर के ग्राउंड में, इस वजह से 5 जुलाई को कर दी गई थी। तो उसमें मेरा 13 सेकंड से रह गया था दौड़ में, यानी दौड़ में मेरा नहीं हो पाया था। अब देखिए ये हुआ क्यों था, क्यों दोस्तों आपको याद होगा, देखो अगर आप तैयारी करो साथ में यूपीएससी वगैरह की, तो उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और दौड़ने के साथ क्या होता है, अगर आप मान लो दौड़ने की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें थोड़ा नींद भी आपको अच्छे से चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था कि एग्जाम तो इसका हो गया था, लेकिन रिजल्ट आने में बहुत समय लग रहा था यूपीएसआई में। तो मैंने किया, बीच में रनिंग किया थोड़ा, फिर बंद कर दिया, फिर किया, फिर बंद कर दिया कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उन्होंने क्या काम किया, रिजल्ट जारी किया, तो उसको एक साथ जब आपकी रनिंग होनी थी, तो रनिंग से लगभग 15-16 दिन पहले ही आपका नोटिस निकाल दिया कि आपकी रनिंग होने वाली है। मानी 1 जुलाई की रनिंग थी उस समय आपकी, कि 1 जुलाई से आपका फिजिकल होने वाला है, और उससे 2 दिन पहले आपका डीवी था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस समय क्या हुआ, थोड़ा मैं ज़्यादा दौड़ लिया, थोड़ा पैर में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, आपके साथ देखो लगातार दौड़ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप एक साथ दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सिन पेन वगैरह हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। तो उस समय मेरे पैर में दर्द रहा था कुछ 10-15 दिन। ठीक है, तो इस वजह से मैं दौड़ नहीं पाया था सही से। ये बात होगी यूपीएसआई की। अब आपका सवाल आएगा यूपीएसआई 2021 वाला क्यों नहीं दिया, तो इस समय मेरी एज जो थी वो आपकी ओवर हो चुकी थी, इसलिए मैं आपका फॉर्म नहीं भर पाया यूपीएसआई 2021 वाला। ठीक है, क्योंकि देखा होगा जनरल के लिए इसमें आपकी 28 साल एज मांगता है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपका यूपी ट्रिपल की। तो देखिए यूपी ट्रिपल जो एग्जाम मैंने देने स्टार्ट किए थे वो किए थे 2018 से, क्योंकि पहले मैं एग्जाम नहीं देता था यूपी ट्रिपल के। आपको याद होगा 2018 में सरकार आई थी, 2017 में योगी सरकार, तो इसका मतलब रद्द कर दिया था यूपी ट्रिपल आयोग को। ठीक है, फिर इसका दोबारा गठन किया था 2018 में, जिसने आपकी 2018 से भर्ती निकालना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहली जो भर्ती निकली थी वो निकली थी आपकी युवा विकास दल अधिकारी की, युवा विकास दल अधिकारी, जिसमें दोस्तों फिजिकल बहुत टफ था आपका। एक तो 200 मीटर की रनिंग थी आपकी, कि मैक्सिमम आपकी 28 सेकंड में थी। ठीक है, गोला फेंक था, लंबी कूद थी, ऊंची कूद थी। तो इसमें मैं एग्जाम में मेरे नंबर अच्छे आए थे, लेकिन जो फिजिकल था उसमें मेरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें बाहर हो गया। और इसके बाद एक आपका एग्जाम और हुआ था 2018 में, वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में, जो एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इसमें देखिए मेरे 208 नंबर आ रहे थे। ठीक है, तो लेकिन मुझे जब पूरा भरोसा था चलो इसमें तो कम से कम मेरा हो ही जाएगा, लेकिन बाद में देखा कट ऑफ गई जनरल की 211 है। तो उस तरह से एक तो भरोसा सा उठ गया था यूपी ट्रिपल से। ठीक है, क्योंकि इतनी कट ऑफ आपकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी वीडियो एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा थी कट ऑफ ये। और साथ में जो रीजनिंग पूछी गई थी वो भी आपकी हाई लेवल पूछी गई थी, चाहे आपके युवा विकास अधिकारी हो, वीडियो हो, और एक एग्जाम हुआ था मंडी परिषद, इन सभी में आपकी रीजनिंग अच्छी खासी लेवल की आपकी पूछी गई थी।
मंडी परीक्षा जो 2019 में आया था, इसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, अब इसका रिजल्ट जो दोबारा रिवाइज होगा आपका। इसके बाद अगला जो था आपका, एक मैंने दिया था लोअर पीसीएस 2019 वाला। तो देखिए इसमें प्री भी क्लियर हो गया था मेरा, मेंस भी क्लियर हो गया था। जो डीबी के समय में गया था, जो डीबी में मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया लोअर पीसीएस में। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम थे आपके जुपिटर पीएससी के। और इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए जो एग्जाम मैंने दिए हैं, उसमें दोस्तों पैड दिया था 2021 वाला, पैड 2021 का। और जो मेनली मैंने पैड का एग्जाम दिया था वो दिया था लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था आपका यूपी पीएससी भी लोअर पीसीएस कराता था, लेकिन फिर लोअर पीसीएस आपका यूपी पीएससी कराने लगा। तो उम्मीद थी कि पैड 2021 से लोअर पीसीएस की आपकी वैकेंसी आएगी। जो पैड 2021 हुआ दोस्तों, इसमें जो मेरे मार्क्स थे वो मेरे 85 के आसपास मार्क्स थे। ठीक है, 85। देखिए पूरी उम्मीद थी जो भर्ती आएगी उसमें बैठने का मौका मिल जाएगा। तो इसमें एक भर्ती आई थी आपकी एलडीए, यूडीए और साथ में सप्लाई इंस्पेक्टर की। ठीक है, जो कि दोस्तों इसमें मुझे बैठने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ गई थी एलडीए यूडीए की, वो आपकी 86.17 मार्क्स गई थी पैट की। तो इसमें बैठने का मौका नहीं मिल पाया। और बात करें पैट 2022 की, तो दोस्तों पैट 2022 में नहीं दे पाया था। मैं बताया आपको कि जो मेरा बच्चा था वो 25 अगस्त से लेकर आपका 11 अक्टूबर तक हॉस्पिटल में था। और पैट का एग्जाम था मेरा 15 अक्टूबर को। तो ना तो मेरी कुछ पढ़ाई हो पाई, ना कुछ रिवाइज हो पाया, तो इसलिए मैंने एग्जाम दिया ही नहीं पैट का। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे बारे में जो मैंने एग्जाम दिए हैं, कहाँ तक संघर्ष जारी है अभी तक। अभी तक देखिए तो जो आपका एग्जाम मेरे पेंडिंग में है, देखिए एक तो आपका बंद दरोगा का देखता हूँ, तो दूंगा नहीं दूंगा अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अप्रैल में आपका एग्जाम हो। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ तो इसको दे दूंगा, अगर बाद में हुआ तो फिर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा पीसीएस का एग्जाम भी आने वाला है, पीसीएस का प्री यूपीएससी भी है। ठीक है, और साथ भी आपको जुलाई के आसपास में आर का एग्जाम हो सकता है। लेकिन पूरी कोशिश है कि इस बार कम से कम आर का एग्जाम तो निकल जाएगा। ठीक है, जो मुझे लगता है। और है तो मेरा वीडियो, लेकिन वीडियो का एग्जाम मैं देने वाला नहीं हूँ, 2018 वाला। ठीक है, अब देखिए अब सवाल ये आता है, देखिए क्या है, देखिए जब तैयारी करते हो आप, तैयारी के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी करो किसी एग्जाम की, तो उसमें आपका मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी बहुत ज़रूरी है, लक। ठीक है, अगर देखो चाहे कोई देख लो, आप क्रिकेट हो उसमें देख लो, आप जैसे क्रिकेट में देखा होगा आपने कि मान लो किसी खिलाड़ी का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उस समय क्या होता है कि जो आसान केस है वो भी उसके छूट जाते हैं। ठीक है, और जिसका लक खराब चल रहा हो, जैसे इस समय केएल राहुल का लक बहुत खराब चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी तरीके होते हैं आउट होने के वो ढूंढते हैं, और जो भी अच्छी गेंद गिरती है मैदान में, वो सब देखो जो खिलाड़ी खराब फॉर्म में है उसी के सामने गिरती है। ठीक है, कि जिसमें जो प्लेयर है वो कुछ नहीं कर सकता है। और बाकी क्या होता है, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, तो गेंद अच्छी गिर गई तो उसमें बीट हो जाता है, और जो खराब फॉर्म में चलता है उसको किनारा लग जाता है, कीपर कैच हो जाता है। इस तरह दोस्तों इसमें होता है आपका कि आपकी मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। ठीक है, मतलब ये मत दिखाई दूसरों को कि मैं इतने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने आप से पूछिए कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी नहीं की है। लेकिन इतना दोस्त जरूर है, अगर मान लो मैं अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अब कोई भी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ। चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, राज व्यवस्था हो, आपका अर्थव्यवस्था हो, जनरल साइंस हो। ठीक है, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, क्योंकि कंप्यूटर बीटेक किया है तो मैं कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ। यानी कोई सब्जेक्ट ऐसी नहीं है जिसको मैं आपका नहीं पढ़ा सकता इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, इतनी आपकी तैयारी है। अब देख बच्चों को सवाल ये आता है कि सर आप किसी और कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्योंकि दोस्तों मेरा जो पर्सनली मानना है, मेरा मानना ये है, देखो जो भी आपका शिक्षा है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, जितना कम से कम हो सके आप होना चाहिए। मतलब हर इंसान को अधिकार होना चाहिए शिक्षा लेने का भारत में, और हर इंसान को अधिकार होना चाहिए स्वास्थ्य में, मतलब मेडिकल क्षेत्र में। ठीक है, इलाज कराने का। क्योंकि दोस्तों पता हो, जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहा था तो इतना खर्चा मेरा हो गया था। अगर मान लो अगर आपका चयन होता है यूपी आर ओ के थ्रू, अगर आपका ज्वाइनिंग होती है, तो इतना पैसा आप 4 से 5 साल में नहीं कमा पाओगे जितना मेरा पैसा खर्च हो गया था। ठीक है, पैसा देखो पेरेंट्स लगाया तो मेरे तो कुछ औकात नहीं थी जितना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरे चैनल में इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, एक तो देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ पे आप इंसान बंद किया जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, क्योंकि मुझे खुद भी अपनी स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से नहीं पढ़ा। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होता है, वहाँ पे देखा हुआ आपने, कोई 1000 रुपये में कोर्स बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है, कोई 5000 में बेच रहा है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, इसलिए मैं किसी चैनल पर नहीं पढ़ाता हूँ, ये आपको बताना था। अब जो बात करते हैं कि इनके बीच में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो दोस्तों इसके बीच में एक टाइम ऐसा आया था जो मैं अपने रास्ते से भटक गया था। आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि कोई हो, आपका दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, बुरे वक्त में कोई आपका साथ नहीं देता है। और मैं इसमें इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मान लो आपके 10 दोस्त हैं अच्छे, जिसको आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो,
ठीक है। और जब आपका बुरा वक्त आएगा तो 10 में से 9 दोस्त आपके ऐसे होंगे जो आपका आपसे रास्ता मतलब मुंह पलट लेंगे आपसे, ठीक है, ये समझ सकते हो, क्योंकि मैंने ये खुद महसूस किया है। क्योंकि देखिए एक एक समय मेरी लाइफ में ऐसा भी आया था कि जो मेरे दोस्त मतलब 55-60 हज़ार रुपये मंथली कमा रहे हैं, ठीक है, अगर उनसे आप 5 हज़ार रुपये मांगते हो तो मतलब कोई देने को तैयार नहीं होता है। बहाने उनके पास 10 होते हैं कि यहाँ खर्चा हो गया वहाँ खर्चा हो गया, लेकिन कोई ये तैयार नहीं होता चलो 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हो। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, पीसीएस की, तो जो फ्रेंड सर्कल है जितना छोटा रखो आप उतना अच्छा है। यानी फ्रेंड ऐसे रखो जो आपकी मुसीबत में आपके मतलब आपके काम आ सके, ठीक है। अब देखिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो या आपके फेसबुक फ्रेंड हो, उसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखिए जो इंसान आपके बुरे वक्त में काम नहीं आया तो अच्छे वक्त में देखो आपको किसी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये आपको पता होगा, ठीक है। और और यही नियम आपका लागू होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर, कि चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी बॉयफ्रेंड हो, अगर आपका वक्त सही है तो वो आपके साथ है, ठीक है। और अगर आपका वक्त खराब है तो कोई आपका साथ नहीं देता है सिवाय माँ बाप के, ठीक है। और तो इसमें बीच में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, बीच में देखिए मैं 2021 में शादी हुई थी मई में, उस समय कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस समय शादी हुई थी, ठीक है। तो बच्चा हुआ था 25 अगस्त 2022 को। तो बताया था वो हॉस्पिटल में था 2 महीने, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो दिक्कत ये थी कि बच्चा जो था प्री मैच्योर था, मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि जितनी एक बच्चे में जितनी बीमारी हो सकती है वो सब इसके अंदर है। मतलब स्टार्टिंग में देखिए हमको उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन वो यही देखो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, अपना क्या कर्म करना है अपना काम, ठीक है। तो अब बच्चा फिलहाल ठीक है, इस समय 6 महीने का हो गया बच्चा। तो ये दोस्तों बताना था आपको। देखिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है अगर आप तैयारी करो किसी एग्जाम की। सबसे पहले दोस्तों चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे होता क्या है, जैसे मानो आपने बीटेक किया है, तो वहाँ पर जो फ्रेंड सर्कल होता है, तो बच्चों का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है। कि फ्रेंड सर्कल में 50 बच्चे हो गए, 60 हो गए, इस तरह से आप ग्रुप चलता है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप मान लो यहाँ पर तैयारी करने आए हो यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की, तो यहाँ पर ये फ्रेंड सर्कल आपको त्यागना होगा, ठीक है। तो जितना कम देखो 2-4 दोस्त रखो, लेकिन दोस्त ऐसे रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ दे सकें और आप उनका साथ दे सको, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से दूर रहें। क्यों? देखिए अगर आप दोनों एक फील्ड के हो तो थोड़ा बहुत मैनेज आपका हो सकता है, लेकिन आप अलग अलग फील्ड से हो तो वहाँ पर मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है पढ़ाई के साथ साथ आपको। क्यों? देखिए आपको चाहे बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, आपको टाइम देना पड़ता है, तो ये इतना मैनेज नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर ये होता है कि आपका मूड खराब उसका मूड खराब, तो इससे अच्छा इन चीज़ों से दूर रहो, वो ज़्यादा बेटर है। और तीसरी दोस्तों, जैसे कि आपका यूट्यूब है, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो आप यूट्यूब चलाते हो, तो यूट्यूब में आपको अगर तैयारी करो यूपीएससी की, तो सारे चैनल जो है आपके यूपीएससी के ही सब्सक्राइब होने चाहिए। यानी अगर आप यूट्यूब खोलो तो यूपीएससी से संबंधित ही मटेरियल आपको दिखना चाहिए। ये नहीं कि आप शॉर्ट देख रहे हो, ठीक है, प्रैंक वीडियो देख रहे हो या बेवजह आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। जैसे आपको फेसबुक है तो वहाँ पर जो आपके काम के ग्रुप हैं उन्हीं ग्रुप को आप ज्वाइन करें, और ये नहीं कि आप एक एक घंटे चैट में लगे हुए हो, लेकिन दोस्तों उस समय आपको टाइम अपना पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कितना समय आपने अपना बर्बाद कर दिया फालतू चीज़ों पर। और दोस्तों अगर आप तैयारी करो, तैयारी के दौरान एक समय आपका ऐसा आता है कि आप बिल्कुल अकेला महसूस करोगे, तो दोस्तों मेन समय वही होता है जहाँ से आपको निकलना होता है। उस समय क्या होता है, चाहे आपके रिश्तेदार हों और चाहे आपके पड़ोसी हों, तो उनको क्या होता है कि वो लोग आपको ताना देते हैं कि यार 2 साल हो गए, 4 साल हो गए तैयारी करते हो अब तक नहीं हुआ। क्यों दोस्तों? अगर आप तैयारी करना चाहते हो आईएएस पीसीएस की, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन देखिए अगर आप मान लो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, इतना डेवलप ना तो आपका शिक्षा होती है और ना ही आपका वहाँ पर लोग होते हैं, तो उस चीज़ में आपको टाइम लग सकता है। अब देखिए क्या होता है, मान लो किसी के पेरेंट्स आपके आईएएस आईपीएस हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को परेशानी तो नहीं होती है, क्योंकि आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें 1 साल में तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो वो तैयारी कर रहे होते हैं वो आपको 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में वही चीज़ होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है पता है, जैसे मैंने अपने बीटेक किया था, तो सच बताऊं मुझे बीटेक 3rd ईयर तक नहीं पता था कि मतलब आईएएस कैसे बनते हैं, यानी डीएम कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं, मतलब इस चीज़ दिमाग में कभी नहीं आई, और ना कभी स्कूल में बताया गया चीज़ें कि इस एग्जाम को दोगे तो इससे आप ये बन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होगी आपकी। और दोस्तों एक आपको रूटीन बनाई डेली कि मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 7 यानी 6 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है डेली, मिनिमम 6 से 8 घंटे बीच में जो आपको टाइम अच्छा लगे। ये भी नहीं कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, मान लो 4 दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई की और फिर आपने 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं की, लेकिन रेगुलर पढ़ो, जितना पढ़ो रेगुलर पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है।
और दोस्तों एक समय आपका ऐसा आ सकता है कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, तो उन चीज़ों से आपको बच के रहना है। उस समय आपके पास कोई होना चाहिए जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको, माता पिता, भाई बहन या दोस्त, कोई हो आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जानकारी देनी थी। और दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आपके लिए डिजिटल बोर्ड से क्लास स्टार्ट की जाएंगी। तो दोस्तों इनमें इसमें क्या होता है कि डिजिटल बोर्ड से क्लास देने में एक मैनेज कर पाना अकेले बंदे को थोड़ा कठिन काम होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगा। और दोस्तों इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक देखिए हमारा चैनल रहेगा, तो जो भी आपको मैटेरियल मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। कभी भी या तो आपको नोट्स दिया जाए, कभी भी कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।